अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अरसलान जाहिद और मैं एक टीचर हूँ। उस्तादज़ा के साथ रोज़ ब रोज़ मिलने का जो हमारा ये सिलसिला है, इसके अंदर बड़ी शिद्दत और बड़ी तेज़ी आ रही है और हम अपने उस्तादज़ा के बड़े मशकूर हैं कि जब हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें अपना कीमती वक्त दें, तो वो बगैर दूसरी बात किए अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ ना कुछ वक्त जो है वो ज़रूर देते हैं। जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो मेरे दोस्त हमजा समी साहब, मैंने उनसे डिस्कस किया था कि यार हम प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद इरफान शरीफ साहब को जो है ना अपने साथ लाजमी सिलसिले में एंगेज करेंगे। उसकी वजह यह है कि उनका एक बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस भी जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर का है, उनकी बड़ी खिदमात है। अगर उनकी खिदमात की बात की जाए तो उन्होंने लाहौर में जब अकेडमीज की बुनियाद रखी जा रही थी, यानी आपको दूर दूर जो है वो अकेडमीज मिलती थी, तब शालामार में जो है ना वाइटल अकेडमी के नाम से एक अकेडमी की बुनियाद रखी और अपनी तालीमी और तदरीसी जो खिदमात थी उनका बाकायदा आगाज किया। फिर उसके बाद उनके लिए एक बहुत बड़ा एजाज ये था कि जब पंजाब कॉलेज अभी चूंकि नया नया उस वक्त आया था और सिर्फ मुस्लिम टाउन कैंपस 8 की हद तक जो है वो महदूद था, तो चौधरी साहब वो वाहिद फिजिक्स के चंद टीचरों में से एक थे जिन्होंने उसको जो है बर वक्त ज्वाइन किया और 2005 से लेकर तकरीबन आज 2026 21 साल जो है ना वो अपनी भरपूर जवानी उस इदारे के नाम की और हजारों तलबा को अपनी तालीमात से मुस्तफीद किया। तो आज हम सर के बड़े मशहूर है कि सर ने हमें टाइम दिया, तो हम बिला तखीर सर से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे कहने पर जो है वो हमें अपने मसरूफ तरीन औकात में से टाइम दिया। हम जानते हैं आपका टाइम बड़ा कीमती है, ज्यादा वक्त नहीं आपसे लेंगे, लेकिन आपका फिर दोबारा शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। आप बताएं आपकी तबीयत, सेहत, मामला सब खैरियत से? नहीं, माशाल्लाह अल्लाह का करम है जी, बहुत करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपका माशाल्लाह नाम जो है वो लाहौर के पुराने तरीन फिजिक्स के टीचरों में से जाना जाता है। अगर मैं एक मिसाल दूं कि अगर आप टीचरों में से हर दूसरे या तीसरे टीचर से पूछ लें कि जी चौधरी मोहम्मद इरफान शरीफ साहब कौन है, तो वो बिला झिझक बता देगा जी या वो वाइटल अकेडमी या पंजाब कॉलेज वाले। तो ये दोनों इदारे जो हैं वो इस वक्त आपकी पहचान बने हुए हैं। तो आप अपने ही अल्फाज में जरा बताइएगा कि ये सफर कैसे शुरू हुआ, कि आपने खुद तालीम जो है वो कहां से हासिल की, किस तरह आपकी जो है वो परवरिश हुई और किस तरह फिर आप इस रास्ते पर आए कि आपने हजारों तलबा को जो है वो अपने इल्म से मुस्तफीद किया। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी, लाहौर से मेरा ताल्लुक है और इधर ही गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक किया, फिर ग्रेजुएशन तक जीसी यूनिवर्सिटी, उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ही कहते थे जी, वहां पे पढ़े और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमएससी फिजिक्स के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का रुख किया। सही। तो फिजिक्स डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपने पहला वर्ड बोला है जी, आपकी पहचान दोस्तों की, इसमें जो माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा सफर मिला है वो पीजीसी का है, पंजाब कॉलेज का। ठीक। वहां पे बड़े बड़े सीनियर प्रोफेसर के साथ मेरा स्टार्ट हुआ है। यानी जब हम लोग गए हैं ना बिल्कुल स्टार्टिंग, तो उस वक्त वहां पे वो लोग थे जो जीसीयू से, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, प्रोफेसर इसाक साहब, प्रोफेसर शौकत साहब जो इस्लामिक सिविल लाइन से थे, इन लोगों के साथ बैठने का मौका मिला। अच्छा। तो यानी कि वो जो एक स्टार्टिंग थी वो एक सीनियर लोगों के साथ, तो वो बड़ा मजा है, वहां से हम सीखते गए, वो लोग भी गाइड करते रहे। तो जारी बात है, एक प्रोफेसर हो या एक डॉक्टर हो, उसने अगर मॉर्निंग में कॉलेज या हॉस्पिटल में जॉब करनी है तो शाम को भी उससे बैठा तो जाता नहीं है। बिल्कुल। तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के साथ, प्रोफेसर के साथ ग्रुप बना, तो एक वाइटल का सिलसिला भी वैसे उसी टीम के साथ चलता आ रहा है। तो वाइटल में हम लोगों ने कोई ज्यादा ये नहीं किया इसको एज ए जैसे प्रोफेशन ले लेते हैं जी, फ्रेंचाइज बना लें, ब्रांचेज बना लें, नहीं, अपना एक छोटा सा सेटअप, उसे आप सादे लफ्जों में ट्यूशन सेंटर कह लें जी। तो वो पब्लिसिटी भी कोई नहीं करनी पड़ती। बहुत सारे आप जैसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रोफेसर जो हमसे पढ़े हैं, बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर, उनकी ही कहने से जो है लोग आते हैं और ये आ जाते हैं इस जगह पे। यानी कहने को शाली मलिंग रोड पे एक डेरा सा लगा हुआ है हमारा प्रोफेसर, डेरा कह सकते हैं इसको। तो वो डेरे पे लोग आ जाते हैं, बच्चे पढ़ के चले जाते हैं। तो ये ऐसा उन अकेडमियों की तरह नहीं है कि जिनकी कोई 10-10 ब्रांचेज हैं वगैरह वगैरह। तो ये बिल्कुल डिफरेंट सेटअप, प्रोफेसर का सेटअप है। बाकी जो पहचान और शोहरत की बात है वो तो अल्लाह पाक की देन है। और इसमें पंजाब कॉलेज, मैंने बोला कि उसका बड़ा हमारा उधर साथ रहा, अच्छे लोगों के साथ, सीनियर लोगों के साथ जी। तो नई से नई चीज वहां पे हमें मिलती रही, एडवांस से एडवांस सीखते रहे जी। वहां की मैनेजमेंट हमें सिखाती रही, ट्रेनिंग करती रही, उस ट्रेनिंग को हम लोग आगे अप्लाई करते रहे। तो माशाल्लाह अब आप देखें 20-21 सालों में जितने स्टूडेंट्स जी पीजीसी से जो हमारी क्लासेस से गए हैं वो तो गिने नहीं जाते।
आप किसी मोड किसी डिपार्टमेंट बैठे तो स्टूडेंट वहां पे पहले मिलते हैं हमें आके। बिल्कुल ऐसा ही है। अब पीजीसी में एंटी टेस्ट वगैरह, जी जी बिल्कुल। एंटी टेस्ट को हम लोगों ने शुरू किया, हम लोगों से मना यार, हमारी टीम हमारी मैनेजमेंट, जी तो हम लोगों में मराद हम सारे ही होते हैं, किसी एक बंदे का तो काम नहीं होता। जी तो बाकी मैंने बोला जो एडवांस रिक्वायरमेंट है, टेस्ट सेशन का अंदाज, जी नई से नई चीजें वहां पे स्टूडेंट्स के लिए प्लान की जाती है। जी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा यानी एक्सपीरियंस चल रहा है और हुआ भी है, और आगे भी उम्मीद है बड़ी इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने तकरीबन अभी तक 21 साल जो है वो पंजाब कॉलेज को दे दिए अपनी जिंदगी के, और कहा जाए तो ये आपकी जो भरपूर जवानी है ना उसके 21 साल थे। बिल्कुल सही। और आपने, इसमें कोई शक नहीं कि आपने वहां पर जो है वो एंट्री टेस्ट, टेस्ट सेशन, जो जो वो सर्विसेज सिस्टम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, उसमें आपके आइडियाज का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा माशाल्लाह 21 साल का जब तजुर्बा इंसान के पास हो तो उसके अंदर ख्वाहिश जागती है कि मैं अब जो है ना वो किसी जगह पर बैठ जाऊं एज अ प्रिंसिपल या किसी और हैसियत से। लेकिन हम अक्सर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि आप तुलबा के साथ घुल मिल के क्लास के अंदर उनको बिल्कुल वैसे ही पढ़ाते हैं जिस तरह आप आज से 10 साल पहले हमें पढ़ा रहे थे या उससे पहले वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। तो टीचिंग को लेके इस हद तक जो आप पैशनेट हैं, इसको जरा डिस्क्राइब कीजिएगा। नहीं, शौक की बात है जी। शौक, अपॉर्चुनिटी मिलती है, एज ए एडमन भी काम भी किया है जी। तो, लेकिन ज्यादा वाकई शौक जो मेरा तो टीचिंग के साथ ही है। यानी कि बड़ा मजा आता है मुझे, स्टूडेंट्स पुराने भी मिलते हैं, नए भी मिलते हैं, नई नई चीजों को। जैसे अब देखिए अब सिलेबस चेंज हो गया है, हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चैलेंज को लिया हमने जी तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं। तो जो जो चीजें चाहिए इसके ऊपर कर रहे हैं। अगर हम एक दफा बैठ जाएंगे ना जी तो फिर जारी बात है, फिर वो दूसरी तरफ से टाइम कम होगा। बिल्कुल। तो अभी तो माशाल्लाह मजा आ रहा है। मैं तो कहता हूँ जैसे जैसे एक प्रोफेसर वक्त गुजारता है ना, जी तो वो आगे आगे और बढ़ता है, बल्कि लोगों के लिए ज्यादा मुफीद है। जी, यानी मेरा ख्याल है कि आज कौम को मेरी एज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह जब तक अल्लाह पाक ने चाहा ये सिलसिला चल रहा है। जी अच्छा सर, अभी सिलेबस के हवाले से आपने बात की है, जब अभी हम आपका इंतजार कर रहे थे तो मैंने ना ये बुक देखी और मेरे माइंड में फौरन से जो है ना वो मेमोरी आ गई कि ये जब बुक जब आपने लिखी थी उस वक्त और हमने इसको पढ़ा था तो हमें बहुत ज्यादा जिससे फायदा हुआ। फिर उसके बाद मैंने आपकी इस बुक को देखा जो कि नए सिलेबस के मुताबिक जो है वो आपने बनाई है, और इसके ऊपर माशाल्लाह आपका एक बड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन भी पीछे लिखा गया है। तो सिलेबस जो है चेंज हुआ है, इसके अंदर जो है वो कितनी चेंजिंग आई है, और आपने अपने एक्सपीरियंस से इन दोनों बुक्स के अंदर कितना फर्क जो है ना वो किया है कि स्टूडेंट्स आज का जो है वो इसको बासानी पढ़ सके और अपने एग्जाम को पास कर सके। बात वही आई थी शौक की। 2004 में मैं जब एमएससी करके आया ना, जी तो अभी मेरा एमएससी का रिजल्ट नहीं था, ठीक है। लेकिन मैंने इस तरह एक किताब पब्लिश हो गई, जी पार्ट 1 की फिजिक्स की, अब भी सिलेबस नया आया था। जी तो आज भी सिलेबस नया है। जी तो बिल्कुल 2026 में बिल्कुल बुक्स चेंज हुई हैं, जी और ये चेंज आती रहनी चाहिए। देखिए बिल्कुल। आप देख रहे हैं साइंस जिस जी। तरीके से, जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, जी हमारी बुक्स को जरूर एडवांस होना चाहिए। जी। तो ये 2026 में हमने देखा बुक्स बहुत माशाल्लाह चेंज हुई हैं, और एक पॉजिटिव चेंज है इनके साथ। सिलेबस में जो चेंज है वो बड़ा पॉजिटिव है। बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। इंशाअल्लाह वो ऐसा ऐसा प्रोफेसर पढ़ाने वाले यूज टू होंगे, देखेंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो खैर पुराना भी नया है और नया भी पुराना है। बिल्कुल, उनके लिए तो वो जिस क्लास में है वो नया सिलेबस है। नया सिलेबस है, तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा है, चेंज होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 3-4 साल बाद चेंज आती जानी चाहिए। अच्छा, ये यानी बुक जो अब आपके पास जो आपके एक्सपीरियंस की बेस पर आपने लिख दी है, इससे स्टूडेंट्स के साथ साथ जो नए टीचर्स हैं वो भी बड़ा जो है वो फायदा ले सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं इंशाअल्लाह बिल्कुल। देखें असल में एफएससी जो लेवल है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड, हाँ जी ये बेसिकली टेक्स्ट बुक ही हमारा सिलेबस है। जी लेकिन कुछ चीजें चाहिए होती हैं स्टूडेंट्स को, जी ऑल दो कि वो अकेडमी में बेशक पढ़ रहे हो, जी टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ एक्सरसाइज होती हैं, जी कुछ एमसीक्यूज बस दे दिए जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स के सिर्फ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनके सॉल्यूशंस अगर कोई अच्छे तरीके से नोट्स मिल जाएं, जी बेहतर तो ये है कि स्टूडेंट खुद तैयार करे यार, जी मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन होता ये है कि टाइम कम होता है। जी टाइम किस तरह कम है कि आप देखेंगे अभी बच्चे प्रैक्टिकल से फारिग हो रहे हैं मैट्रिक के, बिल्कुल फिर उन्होंने डिवीजन में जाना है, कॉलेजेस खुलने में भी वक्त लग जाना है। तो मेरा ख्याल अगर सितंबर में वो अपना काम शुरू करता है, या कुछ बच्चे अकेडमीज में आ जाते हैं तो वो अगस्त जुलाई में भी शुरू कर लेते हैं। तो टाइम जरा उनके पास कम होता है कि वो फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के
जी। बायो के नोट्स खुद तैयार करें। तो इसलिए किसी अच्छे टीचर के, किसी अच्छे प्रोफेसर के अगर जी। मटेरियल लिखा हुआ मिल जाए तो वो उससे फायदा उठा सकता है। बिल्कुल। तो ये चीज देखते हुए मैं काम कर देता हूँ कि टेक्स्ट बुक के साथ कोई हेल्पिंग मटेरियल अगर हो जाए, और साथ बच्चों को ये कहा जाता है कि टेक्स्ट बुक तो लाजमी देख रही है। जी। कुछ यकीनन आपको भी याद है कि हम क्लास में 15 साल पहले भी यही आवाज दी जी। कि बेटा ये टेक्स्ट बुक जो है ना वो तो मेन है, बेस वही है। बिल्कुल। कोई भी बच्चा टेक्स्ट बुक ना छोड़े। जी। उसके साथ जो भी आपकी हेल्पिंग चीजें मिलती हैं वो आपको कॉलेजेस से भी मिलेंगी, एकेडमी से मिल सकती हैं, आपके कोई जानने वाले प्रोफेसर, टीचर, जी। तो बहुत लोग काम करते हैं इंशाअल्लाह। सब लोग एक देख के ही करते हैं, तो एज ए की बुक हेल्पिंग मटेरियल जरूर यूज करें तो अच्छी चीज है, स्टूडेंट्स के लिए फायदा है। जी। अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन इसके हवाले से था, जिस तरह अभी मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल्स में भी जा रहे हैं और यकीनी तौर पर आगे वो फर्स्ट ईयर में डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे। पहली बात तो आज के स्टूडेंट्स की जो चॉइस है ना वो गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है, प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा है, और प्राइवेट के अंदर भी जो है ना वो पंजाब कॉलेज जो है उनकी प्रेफरेंस पे है। जी माशाल्लाह, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ जब आपने कहा ना कि प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज। बिल्कुल। तो प्राइवेट कॉलेजेस में मेरा ख्याल सिर्फ पंजाब कॉलेज का नाम लेंगे आप, मैक्सिमम तकरीबन आप पंजाब देखिए। कॉलेज है। मैं तो लाहौर की अगर बात करूं जी। तो माशाल्लाह हमारे अपने ही 17-18 कैंपसेस हैं। बिल्कुल इतने ही। तो हाँ, ये है, अब देखें ना, अब 2005 से 26 तक देखा जाए जी। तो 5 में सिर्फ एक ही कैंपस था। हाँ जी। हम लोग, मुझे याद है कि जी। फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर 7-8 लोग थे। आज 17 से 18 जो है वो कैंपसेस जो है मेन ही है, जी। यानी पीजीसी मेन, बाकी फ्रेंचाइज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो उसकी एक वजह है, जी। जैसे मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि जब कॉलेज स्टार्ट हुआ है ना तो सीनियर लोगों को साथ लिया गया। वो जो लोग जीसीयू सिविल लाइन कॉलेज जिनके नाम थे, जी। एफसी कॉलेज का नाम था, वहाँ के 30-35 साल के तजर्बा वाले लोग, जी। उन्होंने आके नए लोगों को ट्रेन किया वहाँ। अच्छा। और अब वहाँ के लोगों की बकायदा ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स ये बाकायदगी से हो रही हैं। जी। इसलिए वहाँ के टीचर को कोई मसला नहीं है कि सिलेबस नया है या पुराना है, सही। आज एआई का दौर है या नहीं है, क्लासरूम के अंदर हमें सब सहूलतें वहाँ मिल रही हैं। जी। ये पंजाब कॉलेज की एक बहुत प्लस पॉइंट है। अभी आपने खुद ही क्वेश्चन को किया कि जी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर बच्चा नहीं जाना चाहता। जी। बच्चे को तो खैर पता नहीं है, पेरेंट्स नहीं भेजना चाह रहे, हाँ जी, ये पॉइंट। ठीक है ना। तो वो यही रीजन है कि वहां पे एक बच्चा जाता है तो फिर उसे प्लस एक एकेडमी की जरूरत पड़ती है। जी। जैसे हम वाइटल में हैं हाँ जी। तो हमारे पास तमाम गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे आ जाते हैं, जारी बात वो जो कमी कॉलेज वाली है वो इधर पूरी हो सर जाती है। मैं इसमें एडिशन करना चाहूंगा, क्योंकि हम इस बात के तो खुद गवाह हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस खाली नहीं, गवर्नमेंट के नामवर कॉलेजेस जो हैं, जिस तरह जीसी है, अगर खवातीन के हवाले से देखा जाए तो कैनेट कॉलेज है, लाहौर कॉलेज है, यानी इन कॉलेजेस के अंदर जहां बच्चे अच्छा खासा मेरिट में कंपटीशन करके एडमिशन लेते हैं, लेकिन पढ़ने वो हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना वाइटल अकेडमी में आपके पास आ जाते हैं। इसको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा, इस तरह के स्टूडेंट्स का मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि अगर ये बात उन लोगों तक पहुंच सके कि जी। किस वजह से बच्चे अकेडमीज का रुख करते हैं, हाँ जी। इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है या कनेड है, जी। उसका मेरिट बच्चे पहले बड़ी मुश्किल से वो देखते हैं, अपने ख्वाब पूरे करते हैं, जी। तो फिर उन्हें अकेडमी के रुख। उसकी रीजन है, जैसे मैंने बोला कि जो हमारा निज़ाम तालीम है ना, हाँ जी। उसमें नंबर जो है वो बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है जी। कि आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। जी। अब तो आप देखिए ना 95%, 96% स्टूडेंट नंबर ले रहे हैं। हाँ जी। बिल्कुल। किसी ने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो वो 93-4-5% पे जाएगा एग्रीगेट। जी। यानी मैं बात जो करना चाह रहा हूँ, यूईटी में एडमिशन लेना है जी। तो किस चीज की जरूरत है? नंबरों की। नंबरों की अब नंबरों के लिए कुछ चीजें बहुत अच्छे प्रोफेसर कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, जी। कि कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लोग जी। मेहनत नहीं कर रहे, बड़ी कर रहे हैं, वो अपना पूरा 100% दे रहे हैं। जी। लेकिन कुछ 7 चीजें रिक्वायर्ड हैं, जैसे टेस्ट सेशन हो जाए। बिल्कुल। अब अकेडमी में क्या प्लस है? टेस्ट सेशन ही है और क्या? हाँ जी। टीचर तो वही है यार। यानी अगर किसी ने असामी सिविल लाइन में क्लास लिया तो वहां पे जो प्रोफेसर ने पढ़ाया है इधर भी तो यार वही पढ़ाना है। क्या है, इधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अरेंज जो कर लिया जाता है जी। कि बच्चों के फोर्टनाइटली टेस्ट, 15 दिन के बाद टेस्ट रखा जाता है, मंथली टेस्ट है, एवेल्यूएशन टेस्ट के बाद पीटीएम रिपोर्ट है। अब ये पेरेंट टीचर मीटिंग आप देखें गवर्नमेंट सेक्टर में है ही नहीं। जी।
इनिशिएटिव है लेकिन उतनी जानदार नहीं। बल्कि ये चीजें अगर जी। कहेंगे, ये थोड़ी सी चीजें हैं, ये अकेडमीज के अंदर मिल जाती हैं। जी और अगर हम अपने पंजाब कॉलेज की मैं एग्जांपल दे दूं साहब, जी अब देखिए सारी चीजें हमने वहीं से सीखी, वहाँ सारा कुछ है ये, इसलिए लोग वहां पे जाना प्रेफर करते हैं कि वहां पे गए तो ट्यूशन की जरूरत नहीं है, हाँ जी। क्योंकि वो ट्यूशन वाला काम सारा कॉलेज में हो रहा है। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में बच्चे जाते हैं तो प्लस साथ ये करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा है। फिर एंड पे टेस्ट सेशन, वो 2-3 महीने का टेस्ट सेशन चलता है अकेडमीज में। आप देखिए उसका बड़ा ट्रेंड है, जनवरी में बच्चे जो है लाजमी अकेडमी में रुक कर लेते हैं कि जी वहां पे प्रॉपर तरीके से टेस्ट चेक भी होते हैं, डिस्कस भी होते हैं। तो ये कुछ चीजें अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये आ जाए आहिस्ता आहिस्ता तो डेफिनेटली लोगों का ख्वाब वहीं पे पूरा हो सकता है। अच्छा सर, मैं क्वेश्चन ना करूंगा फिजिक्स सब्जेक्ट के लिहाज से, क्योंकि आपका माशाल्लाह एक बहुत बड़ा तजर्बा है इसमें। सवाल मेरा ये है कि क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, हम बहुत से वीडियोस, बहुत से जो रील्स हैं वो देख लेते हैं फेसबुक वगैरह पे। तो इसमें जो इंडियन टीचर्स है ना, अगर देखा जाए स्पेसिफिकली फिजिक्स के लिहाज से, तो वो फिजिक्स को बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रैक्टिकली प्रेजेंट करते हैं। इवन के वो अपने 30 सेकंड की रील के अंदर या 1 मिनट के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझा देते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जो हमारे पाकिस्तान के टीचर है ना, कंपैरेटिवली उनकी ज्यादा कोशिश ना बोर्ड को डिफरेंट मार्कर्स के साथ ना वो रंगने पर होती है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि वो डिफरेंट मार्कर्स यूज करते हैं और बोर्ड पे प्रेजेंटेशन देते हैं, इंस्टेड ऑफ के वो जो है ना क्लासरूम में वैसा प्रैक्टिकल करवा के बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आप बीइंग अ फिजिक्स टीचर इसको कैसे देखते हैं? नहीं देखें, मैं पहले ये बात कर चुका हूँ कि ये वक्त के साथ साथ बदलते रहना चाहिए जी। अब देखिए ना, एक दौर था जब हम छोटे छोटे थे, हमारे बुजुर्ग जब बैठा करते थे तो वो 5-5 दिन क्रिकेट का मैच देखते रहते थे। हाँ जी, टेस्ट मैच। टेस्ट क्रिकेट आज चल रही कहीं पे, आज टेस्ट क्रिकेट मैच हो, बच्चे क्या सोचेंगे की हो रहा है, बिल्कुल वो देखते ही वो क्या फील करेंगे। अच्छा, इवन आप देखें वो 50 आवर्स का जो हमारा वनडे मैच था, हाँ जी। उसकी जगह T20 ले चुका है जी। अब 3-3 घंटे की जो फिल्में मेरा नहीं ख्याल कोई देखता है, कोई नहीं। हमने कभी देखा ही नहीं। तो जब हम देखते जी फलां फिल्म आई है, इंग्लिश है या इंडियन है, ठीक है, अब वो चीजें रीलों पे चले गई हैं। हाँ जी। अच्छा, यहाँ तक आपने ये कहा कि हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड है और वहां पे वो ट्रेंड है। जी। असल में ऐसा नहीं है। मैं यहाँ भी कर दूं कि वो हिंदुस्तानी बोलते जिस तरह है ना, वो हमें लगता है तेज तेज बोल रहे हैं। जी। हमारा जो लाहौर का एक्सेंट उर्दू का है ना और हिंदी का, हाँ जी। उसमें फर्क है। ठीक है। और बाकी जो बोर्ड की आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन, मैं खुद बड़े रंग मार्कर और यूज करता हूँ जी। वो भी एक रिक्वायरमेंट है। अच्छा। क्लास के अंदर अगर आप 50 मिनट की क्लास ले रहे हैं बच्चों के जी। साथ, तो बोर्ड जितना खूबसूरत आप करेंगे ना, जी। उतना बच्चा जो आपके साथ लगा रहेगा। ये ना हो कि बोर्ड के इस कॉर्नर पे जो चीज लगी है इधर से उठा के उधर कुछ देर बाद खिचड़ी सी पकी हो। हाँ जी। आप एक तरतीब से चलते जाएं। जी। 50 मिनट्स के अंदर एंड पे आखिरी अगर 10 मिनट है या 5 मिनट, आप उसी लेक्चर को दोबारा रिपीट करें जी। तो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। ठीक। तो बाकी वो जो आप कह रहे हैं ना, वही चीज हम 10 मिनट के अंदर कर सकते हैं, तो यार वही बोर्ड हो सकता है ना। जी। अगर मैं उसको वीडियो पे ले आऊं तो वो जो मैं लिखने में 15 मिनट लगा रहा था, जी। वो छोड़े 15 मिनट अंदर से मंफी कर दे। बिल्कुल। वो हर डेफिनेशन के साथ 3-3 4-4 मिनट वो निकल गए, तो पता लगे 50 मिनट्स का लेक्चर और 7-8 मिनट के अंदर कवर कर रहे हैं। जी। ठीक हो गया। साथ में फिर जारी बात है कि आजकल AI की बड़ी सपोर्ट है। जी। तो आप के मुख्तलिफ चीजों को, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, हाँ जी। तो वहां पे फुटबॉल मैच की कोई फुटबॉल की एक झलकी दिखा दें, जी। उसकी रेंज, टाइम, हाइट वहां से जिक्र कर हाँ दें, जी। तो ये चीजें बिल्कुल अट्रैक्टिव है। जी। और माशाल्लाह पाकिस्तान में मेरे बड़े जानने वाले बड़े दोस्त जी। माशाल्लाह इस पे प्रोफेसर जो हैं वो काम कर रहे हैं। वो ऐसा कोई नहीं कि सिर्फ इंडिया वाले कर रहे हैं, इधर भी चल रहा है। जो इधर कर रहे हैं रील्स के अंदर फिजिक्स को जो बता रहे हैं वो भी चल रहा है, फिजिक्स को आसान कर दिया हाँ। उन्होंने। हाँ जी। लेकिन एक चीज होती है ना जी। फिजिक्स, अब 2 किस्म की फिजिक्स है। जी। आप कह रहे हैं हम फिजिक्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, हाँ जी। एक वो होता है जर्नल, जैसे हम कह रहे हैं जी ग्रेविटी की कोई बात कर लें, हम कह रहे हैं जी कोई इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, जी। कोई मैग्नेटिज्म की बात कर लें। एक होता है सिलेबस कवर करना। ठीक तो है। जो सिलेबस कवर करना था वो A से लेके Z तक ही जाना है। बिल्कुल। उसके लिए आपको बोर्ड भरने पड़ेंगे, हाँ जी। उसके लिए आपको मार्कर यूज करने पड़ेंगे और सिलेबस को कवर करके टाइम देना पड़ेगा बच्चों को। अगर हम लोग सिर्फ वो थोड़ा थोड़ा करेंगे तो फिर बच्चा वो 85 में से 85 मार्क्स नहीं लेगा। जैसे इंटर में मैंने एग्जांपल दी है, हमारे टोटल मार्क्स 85 में थ्योरी के, तो 85 में से 85 लेने हैं तो वो रीलों से नहीं आएंगे। वो चाहे इंडियन छोड़ के ब्रिटिश रीलें भी देख ले जितनी मर्जी। यहाँ पे होता है कि हमने कोर्स को भी कवर करना है कॉलेजेस के अंदर, अकेडमीज के अंदर, ताकि ये फंडामेंटल लेवल, FSC लेवल के ऊपर बच्चा जो है ना एक पूरा सिलेबस को भी कवर करे। जी। तो वो ज़ाहिर में
शॉर्ट जो रील्स आती हैं, मैं खुद बड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ उनमें, देखता हूँ, हमें बड़ा मजा आता है। जी। जहाँ पे आप लोगों को वो पूरे सोलर सिस्टम की चीजों को छोटे रील्स में बताते हैं। जी रील्स और सिलेबस बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है। आप सिलेबस कवर करने आए हैं तो अंदाज और है, जी आप एंटी टेस्ट की तैयारी करने आए हैं तो प्रोफेसर का अंदाज और होगा, जी आप जनरल फिजिक्स की बातें करने आए हैं तो अंदाज और होगा। और ये चीज है सारी। जी। अच्छा सर, जिस तरह आज का दौर सोशल मीडिया का है और ज्यादा लोग अट्रैक्ट भी सोशल मीडिया से होते हैं, आज के टीचर को कितना सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए? नहीं, ये वक्त के साथ साथ है, बिल्कुल एडवांस होना चाहिए। जी सोशल मीडिया को आप देखें, जैसे भी आपने इंडियन की एग्जांपल दी हाँ है, जी। आप अमेरिकन की दें, ब्रिटिश की दें, देखें लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी तो बिल्कुल हम एक दूसरे को पॉजिटिवली देखें जी कि हम भी इनसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, जी ना कि हम अपनी पुरानी रवायत को लेके चलते रहें। जी तो बिल्कुल करना चाहिए, और उसको जहाँ भी जरूरत हो स्टूडेंट्स के दरमियान लैब वर्क को बिल्कुल उनके सामने शो करें। अच्छा सर, जो यंग टीचर्स हैं, क्योंकि आपके इस टाइम हजारों स्टूडेंट्स में से बहुत से ऐसे हैं जो टीचर्स भी हैं, बिल्कुल है जी। तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे और उनका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? नहीं, फ्यूचर माशाल्लाह जी पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है। देखिए, मैं फ्यूचर के हवाले से अगर बात करूँ ना, जी आप किसी भी लाइन किसी भी फील्ड में चले जाए, जी किसी भी, जब फील्ड को आप चूज कर लेना, ठीक है। फिर अल्लाह का नाम लेके उसमें मेहनत करनी शुरू कर दें। जी इज्जत उसी ज़ात ने देनी है, बेशक। आप उसमें मेहनत करें, उसी में मेहनत करें। जी कोई भी लाइन ले लीजिए, ठीक। अब लाइन लेके आगे मेहनत रिक्वायर्ड है। जी लेकिन जो लोग मेहनत कर लें उनका नाम बन जाता है। जी मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, या जो भी मुझसे सीखना चाहते हैं कि इस फील्ड के अंदर वो फिजिक्स पढ़ाना चाहते हैं, जी देखिए इसमें बड़ी एक अहम चीज है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। ग्रिप होनी चाहिए, बिल्कुल। सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप है ना, जी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मैं यहाँ पे एक शेयर करता चलूं अपनी एक एग्जांपल, अपनी बात। 2005 में ना, जी मेरा बिल्कुल नया सफर अपने कॉलेज में, जी पहला साल कह लें, तो मैंने ना एक बच्चे को हल्का सा थप्पड़ मार दिया, हल्का सा। जी मैं भी घर में आके बैठा जरा थोड़ा सा ऐसे परेशान, तो मेरी वालदा मुझे देख रही है और पूछे, पुत्र की गल है? मैं कहा मां जी इस तरह ना मुंडे ने शरारत कर रहा सी या काम नहीं सी कीता, तो मैं उन्होंने ना थप्पड़ जिहा लाया। वहां पे मेरी वालदा ने एक बात मुझे कही, कहती पुत्र मेहनत करके पढ़ के जाया करो करो, जी ताकि उत्थे तुहानू गुस्सा ना आवे। लो भाई, वो दिन और आज का दिन मुझे क्लास में गुस्सा नहीं आया। अच्छा और बात देख लें, आज भी मुझे याद है और आगे लोगों को भी बता रहा हूँ जी कि पढ़ के जाओगे, सीख के जाओगे, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करके जाओगे, स्टूडेंट की किसी बात का आपको गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है। स्टूडेंट जहां से मर्जी पूछे, बोले, करे, मजा आएगा आपको। जी तो यही कहूंगा कि आप सबसे पहले, जैसे आज सिलेबस बदल रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी, अपना स्टाइल अपना चेंज करके सारा बिल्कुल पहुंचे वहां पे, जी और एक कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को लें, उन्हें बताएं, सिखाएं। यही सिंपल सी एक चीज है। और यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊं, प्रोफेसर्स को भी बताऊंगा, पढ़ाने वालों को भी, और स्टूडेंट्स को भी मैं ये कहूंगा कि आप फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं इंटर की, जी तो उसमें ये ना करें कि हमने पास करना है जी या हमने 85 में से 85 नंबर लेने, नहीं। अपने कॉन्सेप्ट इस अंदाज से क्लियर करें जी कि आपने एंटी टेस्ट भी देना है। जी एंटी टेस्ट की तैयारी के लिए कोई अलग से टाइम नहीं होता। बिल्कुल देखिए इंजीनियरिंग में देखें, नस्ट है, यूईटी है, पीयू है, जी वो लोग अपना टेस्ट एनुअल एग्जाम से पहले ले चुके हैं, हाँ जी और वही बच्चा कामयाब हुआ है जिसने 2 साल उसको पढ़ा था। जी और मेडिकल का भी देखिए कुछ ज्यादा टाइम नहीं दिया, हाँ। बल्कि मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में हो सकता मेडिकल वाले भी पहले भी टेस्ट ले लें, बाद में भी ले लें। जी। वो भी चाह रहे हैं कि पहले आ जाए टेस्ट। अब भी अगर देखें तो 1 महीना सिर्फ मिला है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो 1 महीने में आप देखें ना, आपने 4 सब्जेक्ट्स करने हैं, उसके 22 23 चैप्टर्स हैं। हाँ जी तो भाई वही बच्चा कामयाब है जो 2 साल तरीके से पढ़ के गया। पढ़ के गया। तो मैसेज मेरा यही है कि प्लान करके हर जी। चीज को पढ़ें। अब मैं यहाँ भी एक चीज और बताऊं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मकसद ये नहीं है कि आज टीचर ने सपोज करें एक टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे दिया है जी और बच्चा उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में पता लगे 10 दिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही पढ़ता रहा है। जी उसने ना कोई जापान की कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी छोड़ी है, ना इंडिया की छोड़ी है। ये
यानी ये भी देखिए डी ट्रैक तो नहीं हो रहे, बिल्कुल और कॉन्सेप्ट अपने सब्जेक्ट का रिलेटेड अपने लेवल तक का लिमिटेड नॉलेज। बस अब यानी लिमिटेड से मुराद है जो आपको देखो ना फंडामेंटल एफएससी है जो एक बाउंड्री ड्रा कर दी है, वो कॉन्सेप्ट ठीक ठाक क्लियर करें, उसके फार्मूले कहाँ से ड्राइव हुए हैं, कैसे हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक। तो यानी बच्चा ये मेरी बात को ऐसे ना ले ले कि जी हम लोगों ने ग्रेविटी की बात करनी है तो जनाब 1500 साल पुरानी तरीक से शुरू कर दें और ग्रेविटेशन फील्ड को पढ़ना शुरू कर दो। आप देखें कि मेरे लेवल पे ग्रेविटी को कहाँ से शुरू किया गया है, पे खत्म किया गया है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें जी। उसके लिए साजा से गुफ्तगू करें जी बिल्कुल। यूट्यूब के लेक्चर्स को भी आप सुन सकते हैं, पॉजिटिव लेना यार। हाँ जी। बच्चे आजकल मोबाइल यूज करते हैं बड़े शौक से, हाँ करें, लेकिन पेरेंट्स उसके ऊपर बिल्कुल देखें कि बेटा बच्चा बेटी मोबाइल यूज कर रहे हैं जी। उसमें अपना वक्त कहाँ पे लगा रहे हैं। हाँ जी। भाई पॉजिटिव लगाएं। आप लोग कोई प्रोफेसर्स के लेक्चर सुने जी। या कोई इक्वेशंस को खुद डिराइव करें, वहां से हेल्प लें वगैरह वगैरह, कुछ कई चीजें हैं यहाँ पे। तो ये चीज है। अच्छा सर, ये तो हमारे कुछ प्रोफेशनल्स और एकेडमिक क्वेश्चंस है। अब आपकी इजाजत से आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछ लूं? जी जी श्योर। सर आपकी जो शादी है वो लव मैरिज थी क्या अरेंज मैरिज? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह टोटली यार अरेंज मैरिज। टोटली अरेंज हाँ जी मैरिज। हाँ जी। तो माशाल्लाह आपकी अपनी जिंदगी कैसे चल रही है? बड़ा अल्लाह का करम है जी। बड़ों की मोहब्बत के साथ हाँ जी। ये फैसले हुए, बड़ा करम है अल्लाह पाक का। अच्छा सर, अक्सर सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि आप अपनी वालदा के साथ ना वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ लाइंस के जरिए, तस्वीरों के जरिए इजहार करते हैं। उनके साथ आपकी जो ये खास उनसियत है उसको जरा डिस्क्राइब कर। देखिए बात पता क्या है कि पहली जो बंदे की दरसगाह है जी, यूनिवर्सिटी है, ये सुना भी है और हकीकत भी है, वो तो वालदा की गोद ही है। बिल्कुल। आपने वहीं से सीखे हैं। अब देखिए मैं अगर एमएससी फिजिक्स कर गया हूँ, जी मेरी वालदा तो किसी कॉलेज नहीं गई, वो स्कूल लाइफ है उनकी सिर्फ, जी। लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी तक जाने में मेरा बिल्कुल साथ दिया। मुझे इन चीजों का पता था, उन्हें पता होता था। ये एक माँ का प्यार होता है। जी। तो बिल्कुल उनकी दुआएं लेके आगे चलें, उनकी दुआएं लें। और जारी बात है बेशक हम लोग जितना मर्जी आगे बढ़ के सीख लें कर लें, लेकिन बुजुर्गों का एक अपना अंदाज होता है जी। देखने का, बताने का, तो उसका बिल्कुल फायदा उठाएं, उनका एहतराम इज्जत लें, यही सारी चीजें हैं। सर आज की जो गुफ्तगू है हम वो आपकी इसी बात के साथ इख्तिताम पजीर करते हैं कि अपने जो बुजुर्ग हैं उनका हर हाल में ख्याल भी करें, उनका एहतराम भी करें और उनकी बातों को भी मानें। क्योंकि सर हमारे सामने माशाल्लाह एक ऐसी जीती जागती मिसाल हैं जो अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा मानूस भी हैं। उनकी वक्तन फवक्तन जो है वो किसी न किसी हवाले से अपनी उनसे मोहब्बत का इजहार भी करते रहते हैं। और जब क्लास में जाते हैं तो यकीनी तौर पर अपने स्टूडेंट्स को ये जो तालीम फिजिक्स की है इसके साथ साथ जो ये खास तौर पर वालदैन के हवाले से खिदमात हैं उसके हवाले से भी वक्तन फवक्तन जो है ना वो लेक्चर देते रहते हैं। ये वीडियो लाजमी देखिएगा, उसके बाद सर को अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। वो माशाल्लाह अरसे दराज से अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनके मामला को आगे भी आसान कर रहे हैं। और ऐसे ही जवां मर्दी के साथ जब तक अल्लाह ताला ने उनके साथ मामला चलाना है वो अपनी खिदमात को तालीम के यूं ही पेश करते रहें। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर।